जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 रास्ते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला क्वारंटाइन रहना, यानी कि घर पर ही रहना, यानी कि लॉकडाउन का रहना। दूसरा, अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करना, अपने शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना। यहाँ तक कि WHO और हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 10 ऐसे आसान घरेलू उपाय, 10 ऐसे आसान तरीके और मेथड्स बताने वाला हूं जिससे आप अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इम्यून सिस्टम क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, इम्यूनिटी कम होने के क्या क्या कारण हैं, लो इम्यूनिटी होने के क्या लक्षण हैं, इसके क्या सिम्टम हैं, इम्यूनिटी पावर कम रहने से क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर इम्यून सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम? दुनिया में कई ऐसे वायरसेस, जर्म्स और बैक्टीरिया मौजूद हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस वायरसेस, जर्म्स और बैक्टीरिया से और इससे होने वाली सभी बीमारियों से बचने के लिए नेचुरली हमारे शरीर में एक प्रकार की क्षमता होती है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, या इसे रोग प्रतिरोध क्षमता भी कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि आखिर हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई वायरसेस, जर्म्स या बैक्टीरिया हमला करता है, अटैक करता है, तो हमारे शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम इस वायरसेस, जर्म्स या बैक्टीरिया से और हमारे बॉडी सेल्स के बीच डिफरेंस यानी कि अंतर पहचानने की कोशिश करने लगता है। और जब हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरसेस, जर्म्स या बैक्टीरिया और हमारे सेल्स में से अंतर कर लेता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरसेस, जर्म्स या बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इम्यूनिटी कम होने के आखिर क्या कारण है? किन कारणों से हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी कम हो जाता है? इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या इसे कम होने से बचाने के लिए इम्यूनिटी कम होने के कारणों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनिटी कम होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बुढ़ापा होना, अल्कोहल का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करना, पोषक तत्वों की कमी होना, एड्स, HIV, स्ट्रेस या डिप्रेशन इत्यादि। इन सारी चीज़ों से, इन सारे रीजंस की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली कम हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि लो इम्यूनिटी होने के आखिर क्या लक्षण हैं? हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी बहुत ही कम होता जा रहा है? इम्यूनिटी कम होने की पहचान जितनी जल्दी की जाए उतनी ही जल्दी कई सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। इसलिए इसके लक्षण को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लो इम्यूनिटी होने के कई सारे सिम्टम हो सकते हैं, कई सारे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बार बार पेट खराब होना, बार बार बीमार पड़ना, बार बार बुखार होना, सर दर्द रहना, आँखों में सूखापन रहना, त्वचा पर खुजली होना, बार बार इन्फेक्शन होना, हाथों में ठंडापन रहना या बालों का झड़ना। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजंस है, कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी कम होता जा रहा है। अगर आपको ये सारे लक्षण नज़र आते हैं तो आपको अलर्ट हो जाना है, आपको इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर कम रहने से क्या होगा? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। अगर आप इस कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं या आने वाली किसी भी वायरसेस, जर्म्स या बैक्टीरिया से बचना चाहते हैं, तो आपको खुद का इम्यूनिटी पावर बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनिटी पावर कम होने से कई सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होती है। जैसे ही हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होती है तो हमारा शरीर रोगों से नहीं लड़ पाता है। दैट्स वाई हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और जल्दी ठीक भी नहीं हो पाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी तो हमारा शरीर कोरोना वायरस जैसे कोई भी वायरस, जर्म्स या बैक्टीरिया से नहीं लड़ पाएगा और हम बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और हम बहुत ही जल्दी उस वायरसेस के चपेट में आ जाएंगे।
तो इम्यूनिटी पावर कम होने से कई सारे प्रॉब्लम भी हो सकती हैं और दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे कि HIV एड्स होना, ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस होना, कैंसर होना, इन्फेक्शन होना, बार बार बीमार पड़ जाना या चोट लगने पर जल्दी ठीक ना होना, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर इम्यूनिटी को बढ़ाना क्यों ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वायरसेस, जर्म्स या बैक्टीरिया से अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप इस कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इम्यूनिटी आपको कई सारे वायरसेस, जर्म्स और बैक्टीरिया से और इससे होने वाली सभी बीमारियों से बचाए रखता है। इतना ही नहीं, अगर आप बीमार हो जाएं तो आपका इम्यून सिस्टम आपको जल्दी ठीक होने में भी मदद करता है। आप अपने न्यूज़ चैनल पे देख रहे होंगे कि कई सारे कोरोना वायरस पेशेंट खुद ही रिकवर हो जा रहे हैं, खुद ही ठीक हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वजह ये है कि उनका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे रहा है, जिससे वो ठीक हो जा रहे हैं। यानी कि अगर आप अपना इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं तो आप कोरोना वायरस को भी मात दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब सवाल आता है कि आखिर हम खुद का इम्यून सिस्टम, खुद का इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करें, कैसे बढ़ाएं। वो कौन सा घरेलू उपाय है जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देगा। तो फ्रेंड्स, कई सारे ऐसे तरीके हैं, मैं आपको कुछ ऐसे आसान घरेलू उपाय और फ्रूट्स के नाम बता रहा हूँ। सबसे पहला है खट्टे फल, जिसे सिट्रस फूड कहा जाता है। खट्टे फल जिसे हम बहुत ही कम मात्रा में खाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें, ये खट्टे फल आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकता है। खट्टे फल जैसे कि संतरा, मौसमी, नींबू और अंगूर, और भी बहुत सारे फल होते हैं जिसमें जो कि खट्टे होते हैं। मैं आपको बता दूं, खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और ये विटामिन सी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करती है, जिससे इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी पावर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। दूसरा लहसुन, जिसे इंग्लिश में गार्लिक भी कहते हैं। हमारे भारतीय खानों में इस्तेमाल होने वाला लहसुन न केवल हमारे खानों की स्वाद को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी मदद करता है। लहसुन में इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। इसके अलावा इसमें एंटीमाइक्रोबियल, एंटीबैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। लहसुन का इस्तेमाल आप अपने खानों में भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप हफ्ते में 4 से 5 लहसुन की एक कली आप खा सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तीसरा, तरबूज, जिसे वाटरमेलन कहते हैं। गर्मियों में मिलने वाला तरबूज ना केवल आपकी प्यास को बुझाता है और आपको रिफ्रेश करता है, बल्कि यह आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने में भी मदद करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, जिसे ग्लूटाथियोन कहा जाता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी मदद करता है। तो आप, अभी गर्मियों का मौसम जैसा कि चल रहा है, अगर आप तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अपने शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं। चौथा, पर्याप्त नींद यानी कि स्लीपिंग, गुड स्लीपिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि नींद हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पॉर्टेंट रखता है। बल्कि हमें ये भी पता है कि 7 से 8 घंटे की नींद हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन फिर भी हम इसे नहीं अपनाते हैं। ये बेशक हम इसे नहीं अपनाते। हम आपको बता दें, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह का प्रोटीन रिलीज करता है, जिसे साइटोकाइंस कहा जाता है। इनमें से कुछ साइटोकाइंस अच्छी नींद के लिए और कुछ साइटोकाइंस इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद आपके शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकता है। पाँचवा, दही, जिसे योगर्ट कहा जाता है। भारतीय व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला दही सदियों से कई स्वास्थ्य लाभ, कई हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। दही में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में होता है, और कई शोध, कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि दही हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इतना ही नहीं, दही हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसमें प्रोबायोटिक गुण भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि अगर आप दही का इस्तेमाल हर रोज़ करते हैं तो इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी तो बूस्ट होता ही है, इसके साथ ही आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाती हैं। छठा, योगा या एक्सरसाइजेस। हम सबको पता है कि योगा और एक्सरसाइजेस हमारी कितनी सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। मैं आपको बता दूं,
इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपके पास तो कई सारे तरीके हैं। आप कुछ आसान योगा और एक्सरसाइज करके भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। योगा या एक्सरसाइज हमारे शरीर में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को रेगुलेट करता है और साथ ही स्ट्रेस हार्मोन को कम भी करता है, जिससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। तो बहुत सारे योगा आप कर सकते हैं। कुछ योगा जैसे कि ताड़ासन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, ठीक है। कुछ एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान एक्सरसाइजेस जैसे कि साइकिलिंग, वॉकिंग, एरोबिक एक्सरसाइज, जंपिंग या रोपिंग। कुछ भी आप एक छोटा सा एक्सरसाइज, एक लाइट एक्सरसाइज करके भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सातवां, सनलाइट। वाशिंगटन के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च में पता चला है कि सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट से हमारे शरीर का इम्यूनिटी बूस्ट होता है। हम सब जानते हैं कि सनलाइट से हमारे शरीर को विटामिन डी मिलती है, लेकिन इस रिसर्च में यह पता चला है कि सूरज की रोशनी में ब्लू लाइट कम होने के कारण सूरज की किरणें हमारे शरीर के T सेल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। तो अगर आप मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह का अगर सूरज की किरणें लेते हैं तो इससे आप अपने शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। आठवां, अदरक यानी कि जिंजर। हमारे घरों में मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाला अदरक सदियों से कई रोगों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। कई शोध में, कई रिसर्च में पता चला है कि अदरक में इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करती है। तो अगर आप अदरक का इस्तेमाल, अदरक की चाय या अपने खाने में अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप कोरोना वायरस या कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया से आसानी से बच सकते हैं। नौवां, वाटर यानी कि पानी। आपने तो सुना ही होगा कि जल ही जीवन है। बेशक पानी आपकी ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। पानी की कमी से ना सिर्फ शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, बल्कि इसकी कमी से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम कमज़ोर भी हो जाता है। इसलिए हो सके तो आप दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। पानी हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। तो अगर आप हर रोज़ 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं तो डेफिनेटली आपके शरीर में इम्यून सिस्टम बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप बहुत सारे वायरसेस, जर्म्स, बैक्टीरिया और कोरोना वायरस बीमारियों से भी आप बच सकेंगे। 10वां, कलौंजी, जिसे इंग्लिश में नाइजेला सटिवा या ब्लैक सीड के नाम से भी जाना जाता है। कलौंजी जो हमारे रसोई में पकवानों के स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये कई शोध और धर्म ग्रंथों के अनुसार कलौंजी 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक कर सकता है। इसमें बहुत सारे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ाती है। इतना ही नहीं, अगर कलौंजी के साथ अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं, शहद को मिलाकर कलौंजी को खाते हैं तो इससे आपके दिमाग की याददाश्त भी बढ़ती है। तो आप कलौंजी का इस्तेमाल अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे 10 आसान तरीके, 10 आसान होम रेमेडीज़ और घरेलू उपाय बताए जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और इसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। इसे ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स भी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सके और वो कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से भी बच सके। आपके मन में अब कोई भी अगर सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इसी तरह के हमारे खास वीडियो देखने के लिए हमारे सेहत राज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आप चाहें तो मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।